आज हम बात करेंगे रेडिएशन को लेकर कि रेडिएशन असल में है क्या और ये हमें और हमारे एनवायरनमेंट में रहने वाले सभी जानवरों को किस तरह प्रभावित करता है। तो रोबोट 2.0 मूवी हम सभी ने देखी है, तो उसमें एक सोशल मैसेज दिया गया था जिसमें ये बताया गया है कि इसी रेडिएशन की वजह से बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से जो है गिरती जा रही है और बर्ड्स उसमें बहुत, आप देखते हो कि सड़क पर यूं मरे हुए दिखाए जाते हैं। तो उसका एक मेन रीज़न जो बताया गया था वो मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल टावर से जो निकलने वाला रेडिएशन था। पिछले कुछ सालों में बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिरती जा रही है। इसका रीजन कहीं मोबाइल टावर से निकला रेडिएशन ही तो नहीं है। अब ये रेडिएशन है क्या, इसे हम समझेंगे। असल में ये रेडिएशन है क्या, तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। आपका सेलफोन जब 4G 5G या कॉलिंग का फीचर जब यूज़ करता है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसको टावर से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के जरिए कम्युनिकेट करता है। और रेडियो वेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 12th क्लास के बच्चे इसे अच्छे से समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स असल में होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब वाइब्रेशन होता है इनमें, तो इससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुई वेव्स एनर्जी प्रोपेगेशन का एक तरीका है। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने का एक तरीका है, एक वे है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइट। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपको याद है तो ये एक तरीका है अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लासिफाई करने का। अब उन्हें क्लासिफाई किया कैसे जाता है, तो वो क्लासिफाई किया जाता है उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ को देखकर। जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसे रेडिएशन कह दिया जाता है। इनकी वेवलेंथ कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है और इसके बाद आती है माइक्रोवेव। इनकी वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर तक होती है और इन्हें कंसंट्रेट करके एक ही जगह कंसंट्रेट किया जाता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आती है यूवी रेज और यहाँ से ही जो है इनकी वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है, एक्स रेज, गामा रेज। तो अब आप देखोगे कि लाइट के बाद की जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स जो कि रिमोट कंट्रोल टीवी में यूज होती है। फिर आती है विजिबल लाइट जो रोशनी आप आसपास देख सकते हो या जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो कि लाइट के बाद की जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होना शुरू हो जाती है और इनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होना शुरू हो जाती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर की केमिकल बॉन्ड को भी तोड़ सकती है। इसीलिए इसे आयनाइजिंग रेडिएशन, और आयनाइजिंग जो रेडिएशन है ये हम एनिमल और ह्यूमंस के लिए, सबके लिए जो है हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि ये हमारी सेल्स में डीएनए के अंदर एंटर करने के बाद केमिकल बॉन्ड को तोड़ सकता है जिससे म्यूटेशन होगा और इवेंचुअली हमें कैंसर भी देखने को मिल सकता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ये जो वेव्स हैं इनको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का भी कहना है कि ये हमारे अंदर जो है म्यूटेशन पैदा करके कैंसर पैदा नहीं कर सकती है। क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये नॉन आयनाइजिंग वेव्स जो हैं ये हमें हार्म पहुंचाए? तो इस पर अभी भी जो है रिसर्च चल रही है। अब देखते हैं हम हमारे फ़ोन्स में या मोबाइल टावर जो हैं इनमें कौन सा जो है रेडिएशन, कौन सी वेव्स, कौन सी क्या चीज़ जो है यूज़ होती है। तो यहाँ यूज़ होती है नॉन आयनाइजिंग वेव्स। इसका मतलब कि ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकते इतने। तो क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं जिसकी वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी सेट है। अब देखिए कि अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी दी तो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए वही माइक्रोवेव, कि माइक्रोवेव में होता क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होती है जिसके कारण जो है वो उसको एक जगह कंसंट्रेट किया हुआ होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। कि अगर इन मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई तो उससे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगी जिससे हमें बाण जैसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से रेस्ट्रिक्शन इन कंपनियों के ऊपर लगा रखे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। और अब आप देखोगे कि मोबाइल टावर एक शहर में हमें कितने सारे देखने को मिलते हैं, तो वो इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेट है। जिससे क्या होगा कि नेटवर्क जो है, ये रेडिएशन जो है, इसका जो वेव्स हैं वो एक टावर से दूसरे टावर की ओर जाती है। तो इन सब को आपने एक देख लिया जिससे आपको अब अंदाजा हो चुका होगा कि जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है क्या वो रेडिएशन के कारण कम हुई है। तो आंसर होगा नहीं। तो वो कम कैसे हुई है? वो कम हुई है हमारे ही एक लोभ के कारण, हमारे ही एक लालच के कारण, जिसमें क्या होता है कि खेतों में आप देखते हो बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से जो है चिड़ियाएं ये मर रही हैं क्योंकि ये उन बीटल्स को उनको खाती है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है इनकी पॉपुलेशन कम होती गई है। तो इसमें रेडिएशन, हमारे मोबाइल टावर के रेडिएशन से अगर देखें तो आंसर रहेगा नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ इनको। तो और ये हमें भी हार्मफुल करेंगे या हमारे लिए भी हार्मफुल है? तो नहीं, इसका भी आंसर होगा नहीं। क्योंकि एक
सेटल जो है फ्रिक्वेंसी के कारण जो है हमें इसका कोई जो है साइड इफेक्ट या कोई इफेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसी और एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।